क्या चीज हम लोग देख रहे थे? लुइस सोलावा, है कि नहीं? लुइस सोलावा क्या है भाई? तो ये बुर्बो राजवंश का था। किस वंश का? बुर्बो राजवंश का। और ये जो है राजगद्दी पर, यानी फ्रांस की राजगद्दी पर, किसके? फ्रांस की राजगद्दी पर जो है 1774 ईस्वी में बैठता है। कब बैठता है? 1774 ईस्वी में। जिस समय ये फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, उस समय जो है इनकी आयु कितना? 20 वर्ष हो रही थी। कितना हो रही थी? 20 वर्ष हो रही थी। ठीक है। इसके बाद इनका विवाह जो है, इसी टाइम जो है इनका विवाह मेरी एंटोइनेट से होता है। किससे होता है? मेरी एंटोइनेट से होता है। ठीक है। और मेरी एंटोइनेट कौन थी? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। मेरी एंटोइनेट कौन थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। जिस समय जो है ये राजगद्दी पर जो है बैठे, उस समय जो है उसके पहले युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। ठीक है। और युद्ध के कारण लंबा टाइम जो है युद्ध हुआ, और युद्ध के कारण जो है जो राजकोष था, ठीक है, वो क्या हो गया? खाली हो गया। क्या हो गया? खाली हो गया। क्योंकि फ्रांस का जो है जितने भी संसाधन थे वो सब सभी क्या हो गए? नष्ट हो चुके थे। क्या हो गए थे? नष्ट हो चुके थे। यहाँ अमेरिका जो है फ्रांस को सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं कि ब्रिटेन से जो है, ब्रिटेन से 13 उपनिवेशों को आजाद करवाने में, ठीक है। इस युद्ध के कारण फ्रांस पर जो है 10 अरब, कितना? 10 अरब लिरवे का जो है कर्ज हो गया था। फ्रांस पर जो कर्ज है 10 अरब लिरवे का हो गया था। कितना का हुआ था? 10 अरब लिरवे का। और लिरवे क्या है? तो लिरवे जो है फ्रांस का जो है मुद्रा है। लिरवे क्या है? 1794 ईस्वी में जो फ्रांस का मुद्रा था, ठीक है, लिरवे, फ्रांस का मुद्रा लिरवे। फ्रांस की मुद्रा को जो है 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया, लिरवे को। ठीक है। लिरवे को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। कब? 1794 ईस्वी को। कब किया गया? 1794 को। कब? 1794 को फ्रांस की मुद्रा को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान समय में जो है, ठीक है, वर्तमान समय में फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो है। क्या है? यूरो। फ्रांस की मुद्रा यूरो। फ्रांस की मुद्रा वर्तमान समय में क्या है? ये यूरो है। ठीक है। इसके बाद जो है, जैसे फ्रांस के ऊपर जो है युद्ध के कारण 10 अरब लिरवे से भी ज्यादा कर्ज हो गया था। ठीक है। और क्या है कि जो कर्जदाता थे, यानी कर्ज देने वाले जो कर्जदाता थे, वो 10% ब्याज, कितना? 10% ब्याज जो है मांगने लगे थे। ठीक है। 10% ब्याज मांगने लगे थे। इससे सरकार का क्या होने लगा था कि बजट में वृद्धि होने लगा था। ठीक है। बजट में क्या होने लगा था? वृद्धि होने लगा था। साथ में रख रखाव का खर्च अलग से, सेना पर जो खर्च हो रहा था उसका अलग। तो इसकी वजह से जो है सरकार का जो है बजट में वृद्धि होने लगा था। ठीक है। यानी सरकार का जो बजट है वो लगातार बढ़ ही रहा था। ठीक है। इसकी वजह से जो है और जो है हम लोग देखेंगे कि इसकी वजह से लोगों में जो है, लोगों के ऊपर जो है ज्यादा क्या और टैक्स यानी कर लगाया जा रहा था। आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन फ्रांसीसी समाज जो है 3 स्टेट में बटा हुआ था। फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था? 3 स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट को जो है हम लोग प्रथम स्टेट में जो है पादरी वर्ग थे। प्रथम स्टेट में कौन लोग थे? पादरी वर्ग। दूसरा स्टेट में कुलीन वर्ग। दूसरा स्टेट में कौन लोग थे? कुलीन वर्ग। और तीसरा स्टेट में जो है किसान, वकील, मजदूर, नौकर, भूमिहीन किसान, ये सब थे। यानी फ्रांसीसी समाज जो है 3 स्टेट में बटा हुआ था। कितने स्टेट में बटा हुआ था? 3 स्टेट में। प्रथम स्टेट में जो है पादरी वर्ग। प्रथम स्टेट में कौन थे? पादरी वर्ग। दूसरा स्टेट में जो है कुलीन वर्ग थे। दूसरा स्टेट में कौन थे? कुलीन वर्ग। और तीसरे स्टेट में जो है किसान, वकील, मजदूर, नौकर, ठीक है, ये सब थे। दैट्स क्लियर है? तीसरे स्टेट के लोग, ठीक है, तीसरे स्टेट के लोग केवल कर देते थे। तीसरे स्टेट के लोग केवल कर देते थे। ठीक है। यानी तीसरे स्टेट में कौन लोग थे? तो आपका मजदूर, वकील,
है ना, भूमिहीन मजदूर, भूमिहीन किसान, है ना, सॉरी भूमिहीन किसान और मजदूर, ये सब जो है तीसरे स्टेट में लोग थे। ठीक है, तीसरे स्टेट में ये लोग थे और यही लोग जो है कर चुकाते थे। यही लोग क्या है, कर चुकाते थे। पूरे आबादी का जो है, फ्रांस की पूरे आबादी का जो है 90% किसान थे। 90% क्या थे, किसान थे, लेकिन वे मालिक कम थे, जमीन का मालिक कम थे। 90% तो किसान थे, लेकिन जमीन का मालिक क्या थे, कम थे। क्योंकि 60% जो जमीन है, 60% जमीन जो था वो कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीर लोगों के पास था। यानी टोटल फ्रांस में जो है 90% थे किसान। ठीक है, लेकिन 90% में क्या, 90% में जो है जमीन का मालिक कुछ ही थे, जमीन का मालिक कुछ थे, मतलब बहुत कम थे। ठीक है, 60% जो जमीन का मालिक थे वो 60% जमीन का मालिक कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीर जो वर्ग, अमीर लोग जो थे वे लोग थे। ठीक है, प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट, प्रथम स्टेट जिसमें पादरी वर्ग, देखे कि पादरी वर्ग रहते हैं, और तीसरे स्टेट में कुलीन वर्ग। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग और दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग। इन लोगों को जो है जन्म से जो है कुछ विशेषाधिकार प्राप्त था। क्या था, फ्रांस में जन्म से जो है कुछ विशेषाधिकार प्राप्त था। क्या मान के चलते हैं कोई बच्चा का जन्म जो है वो प्रथम स्टेट में हुआ, तो उनको जन्म से ही, ठीक है, जन्म से ही क्या था कि कुछ विशेषाधिकार, ठीक है, कुछ स्पेशल उसका राइट्स था। ठीक है, ऐसा समझिए, कुछ स्पेशल राइट्स था उसका, उसके पास। उसी तरह से दूसरे स्टेट के पास भी था, और जिसके कारण ये दोनों स्टेट, यानी प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट जो है कर नहीं देते थे। यानी प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट के जो लोग थे वे कर नहीं देते थे। साथ में जो है जो दूसरे स्टेट के कुलीन वर्ग थे, दूसरे स्टेट के कुलीन वर्ग, तो दूसरे स्टेट के कुलीन वर्गों को कुछ सामंती अधिकार भी प्राप्त था। जन्म के साथ विशेषाधिकार तो प्राप्त ही था, लेकिन साथ में कुछ सामंती अधिकार भी प्राप्त था। किनको, तो कुलीन वर्ग के लोगों को। कुलीन वर्ग में जो है आपका दूसरे स्टेट के लोग, दूसरे स्टेट्स के लोग। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें कुलीन वर्ग को सामंती अधिकार प्राप्त था। इसमें है कि ये किसानों से जो है सेवा अपना लेते थे। क्या लेते थे, सेवा लेते थे, जैसे घरों का काम, खेतों का काम, ठीक है ना, ये सब, रोड बनवाने का काम, है ना। रोड जब बनता था तो मजदूर के लिए मजदूर का आवश्यकता होता, उस समय ये इनको जो है इन्हीं को करना पड़ता था। जो किसान वर्ग, जो भूमिहीन किसान थे, उन लोगों को करना पड़ता था। ये अधिकार जो है किसको प्राप्त था, तो कुलीन वर्ग को था, जिसे हम लोग सामंती अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, सामंती अधिकार कहते हैं। क्लियर है। तो हम लोग फ्रांसीसी समाज में कर की बात की है। कर जो है वो दो प्रकार के कर, और देखे थे कर जो है वो तीसरे स्टेट के लोग देते थे। किस, कौन लोग देते थे, तीसरे स्टेट के लोग। ठीक है, तो कर जो है फ्रांसीसी समाज में दो प्रकार के कर था। ठीक है, एक टाइल था और दूसरा को हम लोग टाइल कहते हैं। एक क्या था भाई, टाइल, एक क्या था, टाइल, और दूसरा जो था टाइल था। क्या था, टाइल। टाइल जो है वो धार्मिक कर था। टाइल जो है क्या था भाई, धार्मिक कर। टाइल धार्मिक कर था। ठीक है, और वहीं पे अगर टाइल की बात करते हैं तो टाइल जो है वह सीधे राज्य को जो है, यानी सरकार को दिया जाता था। सीधे किसको दिया जाता था, सरकार को दिया जाता था। जबकि टाइल जो है एक धार्मिक कर था, और इसका वसूल जो है, ठीक है, वो चर्च के माध्यम से किया जाता था। किसके माध्यम से किया जाता था, चर्च के माध्यम से इसको वसूल किया जाता था, टाइल को। ठीक है, और टाइल जो है वो सीधे राज्य, जनता जो है सीधे राज्य को अदा करते थे। ठीक है, टाइल की बात करेंगे तो टाइल जो है चर्च के द्वारा वसूल किया जाता था, और ये कृषि उपज का, किसका, कृषि उपज का, ठीक है, 10वें हिस्से के बराबर था। कितना, 10वें हिस्से के बराबर था। ठीक है, मान के चलते हैं कि कृषि उपज में जो है आपका जैसे 10 टोकरी जो है, 10 टोकरी आपका धान उत्पादन
हुआ, 10 टोकरी धान का क्या हुआ, उत्पादन हुआ। ठीक है, उत्पादन कितना धान का, 10 टोकरी। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होता था कि इसमें जो है 10 में एक भाग जो है वो टैक्स के रूप में, किस रूप में, टैक्स के रूप में जो है 90वें भाग, तो एक भाग जो है टैक्स के रूप में और 9 भाग जो है अपने पास रखना होता था। यानी एक भाग जो है किसको देना होता था, तो चर्च में देना होता था। किसको देना होता था भाई, चर्च में देना होता था। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि टाइल जो है वो अप्रत्यक्ष कर था, टाइल जो है वो एक कर था जिससे जो है क्या है, सीधे राज्य को दिया जाता था। किसको दिया जाता था, सीधे राज्य को दिया जाता था। टाइल जो है मुख्यतः 2 भाग में बटा हुआ था, एक प्रत्यक्ष कर और दूसरा क्या था भाई, अप्रत्यक्ष कर। एक क्या था, प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, टाइल हालांकि में प्रत्यक्ष कर में देखेंगे कि प्रत्यक्ष कर जो है हम लोग किसको कहेंगे, प्रत्यक्ष कर, जिसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स जो है क्या है भाई, तो डायरेक्ट टैक्स होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर सरकार कर लगाती है, जिस व्यक्ति के ऊपर सरकार कर लगाती है और उस कर का जो है चुकता वही व्यक्ति करता है। ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं हम लोग, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अगर जिस व्यक्ति के ऊपर सरकार क्या किए, टैक्स लगाई, जिस व्यक्ति के ऊपर सरकार क्या किए, टैक्स लगाई और उसका चुकता जो है वही व्यक्ति, उसका चुकता वही व्यक्ति करता है, तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे भारत में आयकर जो है वो आपका डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत है। क्या है, डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत है। जैसे मान के चलते हैं कि टैक्स जो है, जैसे मान के चलते हैं कि हम अगर, या मेरे पिताजी, ठीक है, मेरे पिताजी के ऊपर जो है वो टैक्स लगाया गया, वो जो कमाते हैं, ठीक है, तो उनकी जो इनकम पर जो है जो सरकार टैक्स लगाई, ठीक है, आय पर जो टैक्स लगाई उसे आयकर कहेंगे, क्योंकि मेरे पिताजी पर जो कर लगाया गया उसका चुकता वो स्वयं करेंगे, ना कि दूसरा व्यक्ति कर देंगे। क्लियर है, वो दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकते। तो ऐसा कर जिस पर जो है सरकार कर लगाती है, ठीक है, और वह कर जो है स्वयं वही व्यक्ति चुकता करता है, तो उससे क्या कहेंगे हम लोग, डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। और जो है इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर क्या है, ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को उसको कहेंगे कि मान के चलते हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाया गया, ठीक है, किसी व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाया गया और उस टैक्स का चुकता वो ना करके किसी दूसरे के ऊपर टाल देता है, किसी दूसरे के ऊपर टाल देता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे फ्रांस के समाज में जो है, फ्रांसीसी समाज में नमक और तंबाकू ये रोजाना उपभोग होने वाली चीजें थी, ठीक है, उन पर भी जो है अप्रत्यक्ष कर लगाया गया। क्या है, अप्रत्यक्ष कर लगाया गया, जो रोजाना उपभोग होने वाली चीजें थी, ठीक है, उन पर भी क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया। ठीक है, क्लियर है। जैसे भारत में अगर बात करते हैं, भारत में बिक्री कर को लीजिए, क्या, बिक्री कर को, ठीक है, तो भारत में बिक्री कर जो है, बिक्री कर क्या है भाई आपका, या जिसको सेल टैक्स बोलेंगे, तो सेल टैक्स क्या है, इसी प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। सेल क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि मान के चलते बिस्किट आप खरीदते कि नहीं है, बिस्किट के पैकेट में इंक्लूसिव विथ टैक्स लिखा रहता है कि नहीं है। इसमें क्या है कि सरकार जो है टैक्स किसके ऊपर लगाई, जो उसके बिस्किट के निर्माता है, बिस्किट के निर्माता है, सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाई, ठीक है, लेकिन उसमें वह क्या किया कि जो टैक्स का जो भी भाग था वो उसमें ऐड कर दिया, और साथ में जो है जब उस सामान को कोई ग्राहक खरीदते हैं तो टैक्स के
साथ में खरीदते हैं, यानी टैक्स देकर खरीदते हैं, उसमें टैक्स शामिल होता है। ठीक है, इसी को हम लोग बिक्री कर कहते हैं। क्या कहते हैं? बिक्री कर कहते हैं। ठीक है, तो भारत में जो है ये बिक्री कर पर जो है अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। तो फ्रांसीसी समाज में भी क्या था कि नमक, तंबाकू और रोजाना उपभोग होने वाली चीजें जो भी थी, उन सभी चीजों पर जो है अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता था। ठीक है, प्रत्यक्ष कर जो है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया गया वही व्यक्ति चुकता करेगा, दूसरा चुकता नहीं कर सकता है, दूसरा फिर उसको नहीं कर सकता है। ठीक है, दैट्स क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? फ्रांसीसी समाज में हम लोग देखे दो कर था। ठीक है, दो प्रकार का, तो एक टाइप था और दूसरा टाइप जो है धार्मिक कर था, टाइप जो है सीधे राज्य को दिए जाने वाला कर था, और टाइप जो है वो चर्च के माध्यम से वसूल किया जाता था। किसके माध्यम से? चर्च के माध्यम से। और ये कृषि उपज का कितना? कृषि उपज का 10वें भाग का हिस्सा के बराबर देना होता था। कृषि उपज के 10वें हिस्से के भाग के बराबर देना होता था। आगे हम लोग जो है टाइल के बारे में, तो टाइल जो है प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर के रूप में बटा हुआ था। प्रत्यक्ष कर हम लोग देखे कि जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाएगा वही व्यक्ति उसको चुकता करेगा, दूसरा कोई चुकता नहीं कर सकता, दूसरा उसको कोई पे नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? उसी तरह से जो है अप्रत्यक्ष कर क्या है कि जिस व्यक्ति के ऊपर जो है टैक्स लगाया गया वह व्यक्ति उसको जो है चुकता ना करके दूसरे के ऊपर टाल देता है। ठीक है, दूसरे के ऊपर टाल देता है। ठीक है, तो उससे जो है क्या है? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। दैट्स क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है ना?